विनिवृत्ति काम द्वंद्वैर्विमुक्ता दुख सुख संगै गच्छति मूढ़ां पद्मभयं तत। ऐसे परम पद को प्राप्त, लेकिन पहले गंध लगी, नाक में गंध गई, ध्यान छूट गया। आज वही दशा है, जब गंध स्पर्श चारों ओर डाल दिया, भगवान शंकर की नाक में जब गंध गई, जब देखा तव सेवती सर नयन उघारा, तव सेवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयहु जर छारा, चितवत काम भयहु जर छारा, हाहाकार भयहु जग भारी, हाहाकार भयहु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, अब सेवती सर नयन उघारा, सेवती सर नयन उघारा। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा। भगवान शंकर ने अपने जब तीसरे नेत्र को खोला, दृष्टि पड़ते ही कामदेव भस्म हो गया। हाहाकार सृष्टि में, बोले अब सृष्टि कैसे बढ़ेगी, अब क्या होगा। कामदेव की स्थिति को देख करके घबराने लगा पूरा समाज कि अब भगवान शिव के पास कैसे जाएं। लेकिन भगवान स्वयं का जो तीसरा नेत्र है वो क्या है, बैलेंस। पहले तराजू चलती थी, आपने देखी होंगी, हाथ वाली, हाथ में जो बीच में होती थी ना, जो बराबर करती थी, ना इधर ना उधर, वही भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है। सृष्टि को बैलेंस बनाने के लिए वो तीसरा नेत्र होता है, उसे कहते हैं ज्ञान का नेत्र। वह भगवान शंकर का तृतीय नेत्र है, ज्ञान। ज्ञान के द्वारा देखते हैं कि न्याय और अन्याय सृष्टि में नहीं होना चाहिए। अगर न्याय अन्याय होता है तो उसको विधिवत दंड देते हैं भगवान शंकर। आज जब देखा पूरी सृष्टि में हाहाकार हो गया, जितने पापी जन थे, जितने सुरजन थे, सब रोने लगे, और योगी जन थे निष्कंप हो गए, मानी अब हमारे जीवन में काम नहीं है, अब तो आनंद ही आनंद है, भजन बढ़िया से होगा। जोगी अकंटक भय प्रतिगति, सुनत रत मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा, करत शंकर पर गई, अति प्रेम कर बिनती, विविध विध जोर कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवलाद रख बोले सही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अवलाद रख बोले सही। योगी अकंटक हो गए, कोई कांटा रहा ही नहीं जीवन। भोगी रोने लगे, चिल्लाने लगे। रति ने सुना कि मेरे पति को भस्म कर दिया, दौड़ करके भगवान शंकर की शरण में गई। बोले नाथ,
बोले नाथ कृपा करो, लेकिन डर रही है कहीं के द्वारा से नेत्र उगाड़ दिया तो मैं भी जर जाऊंगा। लेकिन नहीं, भगवान शंकर ने कहा नहीं, बैलेंस बैलेंस बैलेंस। भगवान शंकर ने कह दिया कोई चिंता की बात नहीं। बोले प्रभु अब कैसे होगा? बोले टेंशन मत कर। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय होए हरि पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। भजन अन्यथा होए न मोरा। वचन अन्यथा होए न मोरा। वचन अन्यथा होए न मोरा। पृथ्वी पर जब अधर्म बढ़ जाएगा, धर्म की हानि होगी, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में जब अवतरण लेकर के वह पर ब्रह्म आएगा, उनका पुत्र तेरा पति वहां जाकर के जन्म लेगा। सम्रासुर की जेल में तो वहां रसोईबा बन करके जाना, तेरा और उसका मिलन वहीं पर होगा। बोले प्रभु सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि, और जब तक सृष्टि नहीं चली तब पूरा संसार खाली हो जाएगा। वो कहने लगी, भगवान शंकर से जब प्रार्थना की बार बार रति ने, तो भगवान शंकर कहने लगे आज से तेरे पति का नाम होगा अनंग, उसका कोई शरीर नहीं होगा। बोले प्रभु फिर कैसे होगा? मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं होगा। बोले जब कभी भी रति क्रिया की इच्छा होगी तो वो प्रकट हो जाएगा और संसार की सृष्टि में सहायक बनेगा। भगवान शंकर ने फिर भी कहा, बोले बैलेंस बैलेंस बैलेंस। मेरा तीसरा नेत्र बैलेंस के लिए है। एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक शीतलता है, एक अग्नि है। मेरे दोनों नेत्र, एक अग्नि और एक शीतलता। मेरे दोनों नेत्र, एक ज्ञान एक अज्ञान। मेरे दोनों नेत्र, एक धर्म एक अधर्म। मेरे दोनों नेत्र एक दंडित करने के लिए है और एक प्यार करने के लिए है। जब ज्ञान अज्ञान में बैलेंस बनाता हूं, नीति अनीति में बैलेंस बनाता हूं, तो मेरा तीसरा नेत्र उघाड़ देता हूं। तीसरा नेत्र जो तराजू में डंडी होती है ना, वो है। कोई कष्ट नहीं है, कोई आनंद में नहीं। जब तक एक पड़ला इधर उधर जाएगा तब तक बराबर माल नहीं होगा। जितना पैसा दिया है उतना माल तो मिले, ये कौन बताएगा? बीच वाली डंडी। भगवान शंकर का वही नेत्र है जो बैलेंस बनाए हुए है। हाँ? ब्राह्मण नस जात जो असत्य को भाषण करे, क्षत्रिय नस जात भीख मांग धन खाए थे। वैश्य नस जात जो घट तोली को काम करे, शूद्र नस जात जग मान के बढ़ाए थे। ब्राह्मण उसका नाश हो जाएगा
जो झूठ बोलने लग जाएगा। ये बैलेंस अपने जीवन में साधना करो कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्राह्मण उसका नाश है जो झूठ बोलने लगे, क्षत्रिय उसका नाश है जो भीख मांग के खाने लगे, वैश्य उसका नाश है जो घटतोली का काम करने लगे, शूद्र उसका नाम है जो अपने को मान बढ़ाई की चाहना करे। बैलेंस भगवान शंकर का तीसरा नेत्र उसी पर पड़ेगा जो अपनी मर्यादा का हनन करेगा। इसे कहते हैं निज धर्म। निज धर्म का त्याग अगर प्राणी करता है तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र उसी क्षण खुल जाता है और उसे दंडित किया जाता है। रति को वरदान दिया, रति जब चली गई तो भगवान शंकर जब अपना बिल्कुल मूर्छा से दूर हो गए तो सभी देवगण आकर भगवान शंकर के सामने और कहने लगे, पन समाचार जब पाए ब्रह्मादिक कुंड सधाए। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक कुंड सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता तब से विष्णु बिरंच समेता गए जहाँ शिव कृपारी कीता। गए जहाँ शिव कृपा निकेता। बोले कृपा सिंधु प्रस हेतु कहो अमर बोले कृपा सिंह ब्रज केतु कहो अमर केतु। देवन समाचार जब पाए ब्रह्मादिक कुंड सिधाए। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। सभी देवों को समाचार मिल गया कि भगवान शिव की समाधि छूट गई, खुल गई। सभी देवगण मिलकर के ब्रह्मा इत्यादि, इंद्र इत्यादि भगवान के बैकुंठ धाम में पधारे। बोले प्रभु भगवान की समाधि खुल गई है, कृपा करके चलो स्वागत करो। सभी देवगण मिलकर के भगवान शिव के पास में आए, सभी ने विधिवत स्वागत किया और भगवान शिव से कहने लगे, प्रभु कोई कृपा यत्न करिए, आप चराचर जीव जगत के स्वामी हैं, त्रिलोकी के नियंता हैं। आज दिव्य मिलन होने लगा। पहला मिलन शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो एक साथ नहीं रह सकते। जब गुस्सा आएगा तो शीतलता भाग जाएगी, शतोगुण चला जाएगा। जब क्रोध आएगा तमोगुण आएगा, और जब ये दोनों रहेंगे तो रजोगुण नहीं रहेगा। लेकिन आज तीनों देव एक स्थान पर, ब्रह्मा विष्णु और महेश, रजोगुण भी, तमोगुण भी और शतोगुण भी। कैसे? तो एकदम से कहते हैं नीतिकार, बोले प्रदीपवत, दीपक के समान। जैसे दीपक में बाती अलग होती है, डिब्बा अलग होता है, और दीपक में तैल पदार्थ या घी अलग होता है। एक एक को अलग अलग जला दो, वो उजाला नहीं करेगा। जब तीनों देव एक स्थान पर मिल जाते हैं तो ये सृष्टि रूपी उजाला होने लगता है। आज सृष्टि के साधन के लिए, बैलेंस साधने के लिए तीनों देव एक स्थान पर एकत्रित हुए।
आज दिव्य मिलन हुआ। एक योगीश्वर है, एक योगेश्वर है। आज दिव्य मिलन हुआ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम ऊंचा। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम ऊंचा। निज नैनन देखा जाए नाथ तुम्हारा विवाह। निज नैनन देखा जाए नाथ तुम्हारे विवाह। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी देवों ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद भोलेनाथ ने पूछा, देववर क्यों पधारे हो? अब कौन संकट आन पड़ा? बोले, प्रभु संकट नहीं, अब तो खुशी का वक्त है। बोले, क्या? बोले, हम अपने नैनों से आपको विवाह देखना चाहें, आप लड्डू नहीं खवाओगे का? जय हो। भगवान शंकर कहने लगे, क्यों नहीं? अरे तैयार हो जाओ, चकाचक चलेगा। पार्वती तपो